धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, माननीय कर्नल साहब को नमस्ते। मेरा आज आने का प्रोग्राम इसलिए बना कि अभी परसों आप लोगों ने देखा था मुफ्ती फजल हमदद के साथ हमारी चर्चा, और वो चर्चा का विषय दिया हुआ उन्हीं का ही था जो मैं लिख करके आप लोगों तक पहुंचाया। लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि ये लोग अपने को मौलाना कहते हैं, मुफ्ती कहते हैं, लेकिन सच से कितना दूर है। आज मैं एक नमूना आप लोगों को दिखा रहा हूं कि फजल हमदद साहब ने हमारे उस प्रोग्राम के बाद उन्होंने अपना एक वीडियो बनाया है, और वो वीडियो में कह रहे हैं, मैं पूरा तो नहीं सुनाऊंगा, वो लगभग 1 घंटा 55 मिनट का है, लेकिन उसकी शुरुआत में उन्होंने क्या कहा है वो मैं आप लोगों को सुना रहा हूं, फिर उसका स्पष्टीकरण दूंगा और फिर उसके बाद आऊंगा मैं मुफ्ती मसूद साहब क्या बोल रहे हैं। सत्य सनातन वैदिक धर्म को, वैदिक परंपरा को किस तरीके से बदनाम कर रहे हैं, सनातनियों को किस तरीके से गाली दे रहे हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। पहले मुफ्ती फजल हमदद साहब की वीडियो की आवाज सुनिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, और दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें और इस दुनिया को अच्छे से अच्छा बनाते रहें। और आज मैंने चाहा कि कल मेरी जो डिबेट हुई थी पंडित महेंद्र पाल आर्य से, उस पर कुछ गुफ्तगू कर लूँ, और वहाँ पर जो एक बड़ा सवाल जो किया जाता है नॉन मुस्लिम के हवाले से, हिंदूज, क्रिश्चियन, क्या कुरान इनको बंद कर। ये सुना आप लोगों ने, इन्होंने खुद कहा है कि पंडित महेंद्र पाल आर्य के साथ जो मेरा डिबेट हुआ था, उन्होंने खुद लिख करके दिया है कि हमारी चर्चा होगी, और चर्चा होगी कि कुरान में इंसानियत है, लेकिन उस चर्चा को तो कर नहीं पाए और फौरन वीडियो बना करके तैयार कर दिया झूठ बोलकर। आज सुबह मैं उसको, वो आवाज सुना दे, आज सुबह मैं उनको देखते ही आवाज भर करके दिया, उनका और मेरा, वो दोनों आवाज भी आप लोगों को सुना देता हूं कि इन सभी कामों में मैं देर नहीं लगाता हूं, बिल्कुल हाथों हाथ मेरा काम होता है, मैं कोई काम अपना पेंडिंग में नहीं रखता हूं। परमात्मा की कृपा है कि जब सच बोलना है तो फिर देर क्यों, नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए, ये मैं अपने बड़ों से सीखा हूं। सुन लीजिए उस आवाज में मैंने क्या बोला। उसका पहले ऊपर वाला दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, और दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें और इस दुनिया को अच्छे से अच्छा बनाते रहें। और आज मैंने चाहा कि कल मेरी जो डिबेट हुई थी पंडित महेंद्र पाल आर्य से, उस पर कुछ माननीय मुफ्ती फजल हमदद साहब, आपसे राब्ता कायम रखने के लिए मैंने आपसे आग्रह किया है
लेकिन जो वार्ता मेरे से आपकी हुई उसमें तो आपने खुद बोला कि डिबेट नहीं, चर्चा करेंगे। तो आपने वीडियो बनाया उस पर और उस पे आप कह रहे हैं कि महेंद्र पाल आर्य से डिबेट हुई। ये मैं नहीं समझ पाया आपके इस मिथ्याचार को। क्या सही में डिबेट थी? अगर डिबेट करना है तो मैं फिर आपको दावत दे रहा हूँ। डिबेट करना है तो आइए, मैदान में आइए, सामने खुल करके आइए। किसके पास कितना इल्म है वो दुनिया वालों को भी पता लगेगा, कौन क्या जानता है। डिबेट करना हो तो आइए, डिबेट के लिए टॉपिक बनाइए, उसके लिए निर्णायक मंडल भी तैयार करेंगे जो लोग सुन करके निर्णय लेंगे। डिबेट करना हो तो मैं आपको खुली चुनौती दे रहा हूँ, आइए डिबेट, कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाइए। मेरी खुली चुनौती है और खुला दरबार है मेरा। आइए, डिबेट का शौक है तो डिबेट करिए, मैं दावत दे रहा हूँ आपको, आइए सामने। जो वीडियो आपने बनाया है उस पर मैं भी दे रहा हूँ जवाब उसके। 1 घंटा 55 मिनट कुछ सेकंड का है आपका, लेकिन आपने इसको झूठ से ही शुरू किया है। चर्चा थी, उसको आपने डिबेट बोल दिया। सुन लिया आप लोगों ने। ये है, सुबह मैं जब अपना व्हाट्सएप खोला तो इन्हीं के वीडियो जो उन्होंने बनाया है वो मुझे भेजे और मेरी तारीफ भी की ऊपर पहले, और हृदय का चित्र डाल दिया, हृदय रूपी चित्र डाला। तो हृदय रूपी चित्र डालने का तात्पर्य क्या है कि आत्मीयता आपसे रखते हैं, और आत्मीयता रखने के लिए उन्होंने झूठ से ही शुरू किया। डिबेट नहीं था मेरे से, मेरे साथ डिबेट नहीं हुआ, इसलिए मैंने डिबेट के लिए खुली चुनौती दिया हूं कि वाकई में अगर आप चाहते हैं तो खुला दरबार है मेरा, और खुले मंच पे डिबेट करें, हमारा निर्णायक मंडल तैयार हो, और जो मेरा उसूल है, नियम है कि डिबेट जो भी करना चाहेगा मेरे से स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करके ही करना होगा। उसमें बाकायदा ये उल्लेख रहेगा किस विषय पर डिबेट करेंगे, उसमें हमारा निर्णायक मंडल, स्थान का निर्धारण, और ये भी लिखा रहेगा स्टैम्प पेपर में कि जो कोई हारे तो जीतने वाले की बात को कबूल करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मैं अगर हार गया तो मैं इस्लाम स्वीकार करूंगा, ईसाइयों से हारा तो ईसाइयत कबूल करूंगा, और ईसाई और मुसलमान मुझसे हारे तो सत्य सनातन वैदिक धर्मी बनना पड़ेगा। ये 2 टुक में मेरी बात है, और ये खुली चुनौती है मेरी तरफ से। मैंने, मनीष बाबू क्या लिख रहे हैं जैन साहब? आपको शत शत नमन, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद का आपका राह छूट गया। चलो कोई नहीं, मैं आशीर्वाद क्या दूंगा। आप लोग जिस तरीके से परिश्रम कर रहे हैं, जिस तरीके से सच के साथ जुड़ रहे हैं, जिस तरीके से सच्चाई को अपना रहे हैं, और इसी सच्चाई के बेस पर मैं बोला कि जो सच होता है वो सर पर चढ़कर बोलता है, और इसी सच के बेस पर आज संपूर्ण विश्व के आंगन में लोग देख रहे हैं। मैं एक एक्स सर्विसमैन माननीय सुरेश पाटिल साहब, कर्नल साहब, जिनको मैं अपने इसी सच के बेस पे बांध रखा हूं, और जिन्होंने ये स्वीकार किया है कि मैं ये जानता नहीं था, जब से मैं आपके साथ जुड़ा हूं तब से मैं इस सच्चाई को जान पाया। ऐसे एक भारत मां की लाल, भारत मां की छवि को बरकरार रखने के लिए जिन्होंने पूरी जवानी लगाई है, उन दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए जिन्होंने पूरा समय व्यतीत किया है, ऐसे एक मनीषी को मैं अपने विचारों से
अपने साथ मिला पाया हूं, मैं अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता हूं। और सच यही है कि माननीय पाटिल साहब भी अपना कार्यक्रम, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी फोटो मुझे भेजा है उन्होंने, और उन्होंने भी अपने सर्किल में जो एक्स सर्विसमैन है उनके साथ और उनकी जो टीम बनाई हुई है 2-3, किस तरीके से ग्रीन फील्ड के नाम से वो हरित स्थान बनाना चाह रहे हैं, विशेषकर पूना को, और उसमें उन्होंने ये दिखाया और प्रेस वार्ता में भी यही बोल रहे हैं कि सच्चाई को कहां से जाना, किन से जाना, किन के माध्यम से जाना। ये मैं शुक्रगुजार हूं माननीय कर्नल साहब का कि आपने इस सच्चाई को उजागर करने में अपना समय लगा रहे हैं। मनीष बाबू जी क्या लिख रहे हैं फिर? आशीर्वाद दीजिए। जी, आशीर्वाद दीजिए कि हम भी ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो यही तो है जैन बाबू कि परमात्मा की असीम अनुकंपा है, परमात्मा की कृपा है, नहीं तो ऐसे कार्यक्रम में भाग कौन लेते भला। आज तो लोगों को रंग रलियां मनाने से ही फुर्सत नहीं है, लोगों को रंग रलियां मनाने से ही समय नहीं है, उसी से बाहर लोग नहीं निकल पा रहे हैं। तभी तो किसका कोई 5 मंजिला से कूद रही है नीचे, और कोई कोई कहीं से छलांग लगा रहे हैं, ये तो हो रहा है। और आप इसको देखना हो तो महाराष्ट्र प्रांत को देखिए, जहां के महाराणा, जहां के छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रांत, संभाजी महाराज का प्रांत, जिन्होंने प्राणों की बाजी लगाकर दुश्मनों के दांत खट्टे किए थे और उनको पहाड़ी चूहा तक कहना पड़ा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि छत्रपति शिवाजी के नाम से यह कलंक हो रहा है, जो लग रहा है आज जो महाराष्ट्र में हो रहा है, कि जिन्होंने प्राणों की बाजी लगाकर पिता पुत्र ने उन दुश्मनों के दांत खट्टे किए, उनके आदर्शों को हम अपने जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं और उल्टा ही काम हो रहा है। खैर उधर मैं नहीं जा रहा हूं, राजनीति मेरा विषय नहीं है। पंडित जी, इन्होंने आशीर्वाद का स्पेलिंग ठीक कर दिया, आर डाल दिया। देखो आपका जी सुंदर होता है, आपने एकदम पकड़ लिया कि स्पेलिंग गलती भी पकड़ ली, इन्होंने करेक्शन भी कर लिया। गुड, यही तो है, ये सब धन्यवाद के पात्र हैं। इसीलिए तो मैं धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये सब लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं केवल इसी सच्चाई को सुनने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए। तो जब सच्चाई को वो जान रहे हैं तो इनको धन्यवाद देने में मेरा बाप का क्या बिगड़ रहा है, और ये धन्यवाद के पात्र हैं, इसीलिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं जिन्होंने फौरन स्वीकार किया। नमस्ते पंडित जी, आप जैसे की वजह से ही धर्म क्या है इसकी जानकारी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र बाबू कि आपने भी जाना है सच्चाई को, और धर्म के बारे में भी जानकारी आप लोगों को मिली है। केवल आप लोगों को नहीं, एक वर्तमान समय का युवा इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, जो कि परमात्मा की असीम अनुकंपा है, इस सच्चाई के साथ जुड़ करके, आप लोगों के साथ मिल करके अपने हृदय की वेदना को भी प्रकट करते हैं। ऐसे ही हमारे इंजीनियर साहब माननीय संदीपन रॉय जी, पिछले परसों भी आप लोगों ने देखा और आज भी वो उपस्थित हो गए। जी हाँ, जा नमस्ते नमस्ते। सुरेंद्र आर्य जी के लिए, जी गुरुजी आप महान है, ईश्वर की मनोकंपा, ईश्वर की अनुकंपा होना चाहिए बाबू, आप से बनी रहे, आप पे बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आर्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ईश्वर की अनुकंपा अगर बनी ना हुई होती तो मैं आज 38 वर्ष पूरा करने में सामर्थ्यवान नहीं होता। ये ईश्वर की अनुकंपा है
और बड़े बुजुर्गों का, गुरुजनों का आशीर्वाद है जो आप जैसे प्रबुद्ध शिक्षित वर्ग के बीच में मैं आ पाता हूं या आ पाया हूं, अपने विचारों को व्यक्त करता हूं। आप जैसे लोगों को देखकर मेरा हृदय फूल जाता है और मैं ये भी समझता हूं कि एक इंजीनियर संदीपन रॉय ही नहीं, ऐसे कितने इंजीनियर आप लोगों के साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए होते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, ये वही सच्चाई है जो सर पर चढ़कर बोलता है, लेकिन मेरी वो सच्चाई है जो खुलेआम लोकाचार में व्यक्त करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों की वृत्ति ऐसी है कि सच है लेकिन छुप कर बोलेंगे, मैं उसमें नहीं हूं। और ऋषि दयानंद ने डंकी की चोट में बोलने के लिए कहा कि सबके साथ प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग बरतो, सब काम धर्मानुसार करना चाहिए। ये सब ऋषि दयानंद के विचार हैं। मैं आपको 2016 से सुन रहा हूँ। देखिए, अपने करण कपिला जी बता रहे हैं कि मैं आपको 2016 से सुन रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू आपको। परमात्मा आपकी आयु और लंबी करे और इसी तरीके से सत्य के साथ जुड़ करके सत्य को उजागर करने में आपकी मदद मिले हम सबको। और मैं बोला ना कि माननीय कर्नल साहब जैसे प्रबुद्ध जिनका वरदहस्त मेरे ऊपर है, जिनका हाथ मेरे सर पर है, और उनकी भी इच्छा यही है कि भारत माँ की लाज की रक्षा के लिए हम भारत माँ के लिए क्या काम कर सकते हैं उसमें हम समर्पित हैं। पूरी जवानी तो उन्होंने दी दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए, दुश्मनों के साथ उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी, और इस उम्र में आज भी रिटायर्ड होने के बाद भी राष्ट्र और राष्ट्रीयता जिनके दिल और दिमाग में चक्कर काटती रहती है। यही तो कारण है, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमसे मिले हुए हैं। इनके पास बहुत काम है, मैं भी जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर, और परमात्मा की असीम अनुकंपा है। देखिए भावना, देखिए ये खुद तो कर्नल रहे, अपने पुत्र को कर्नल बना दिया, वो भी कर्नल हैं। अब इससे अंदाजा लगाइए कि परिवार में इस राष्ट्र के प्रति, भारत माँ की लाज के प्रति किस तरीके से मनोकामना रखते हैं, भावना रखते हैं। उसी भावना के कारण ही हम लोगों के साथ जुड़े हैं, वरना किनके पास समय है। बहुत लोग बहुत काम में लगे हैं, और विशेष करके महाराष्ट्र वाले, और आप भी पूना से हैं अपने माननीय कर्नल साहब, कहाँ समय है महाराष्ट्र वालों को। वो तो रंग रलिया मना में, राम रमैया में, और न मालूम क्या क्या, मैं बोलना नहीं चाहता। तो वो सब काम में लोग लगे हुए हैं, और कुछ लोग तो यूं नाच गान करके धर्म मान रहे हैं, इसको धर्म बोल रहे हैं। ये धर्म का धा नहीं जानते हैं लोग, इसको धर्म कहा जा रहा है। ढाक ढोल बजा रहे हो, इसको खोल बोला जाता है, नाल बोला जाता है, वो सब बजा रहे हैं। सैफुद्दीन साहब क्या लिख रहे हैं, सनातन धर्म को जाने बिना भी लोग धार्मिक बन। फिर तो उस दिन भी लिखा था, इसी नालायकी करता है ना ये नालायक, ये हरामजादा है, हराम के पिल्ले हैं ये सब। मुझे लग रहा है कि ईसा जैसा ही है, बिना बाप का औलाद है ये उस दिन भी लिखा था। यही बात लिखी थी इसने। हिंदू सनातन वैदिक एक ही है, भगवान साकार निराकार दोनों है। लो ये कहां से आ गए भाई। अच्छा, भगवान साकार और निराकार दोनों है, माने कर्नल साहब जरा विचार दौड़ाइए। इनसे मैं पूछता हूं कि जो तुम्हारा बाप है वही तुम्हारा माँ है। जब जो तुम्हारा बाप है वो तुम्हारा माँ नहीं, और जो तुम्हारा माँ है वो तुम्हारा बाप नहीं, माँ बाप दोनों अलग है, तो फिर भगवान साकार और निराकार कैसे हो जाएंगे। यही तो मूर्खता पौराणिक हिंदुओं में है। इसलिए तो मैं वो संजय दीक्षित को बोला था, ये सब पोंगा पंडित है,
ये सब जानते नहीं है। साकार और निराकार का परिभाषा को जानो पहले। साकार माने क्या होता है? रूप वाला, आकृति वाला। तो परमात्मा की आकृति क्यों और कैसे हो जाएंगे? परमात्मा की आकृति तो बनाने वाला होगा, जो देखेगा, जो आर्टिस्ट है, जो आर्ट जानता है, चित्र बनाना जानता है। तो परमात्मा को देखा किसने? जिसकी आकृति बनाई। इसलिए मूर्खता की बात मेरे पास मत करो, मेरे सामने ना करो। अमित लांबा जी क्या लिख रहे हैं? गुरुजी नमस्ते। गुरुजी मुझे आपके दर्शन पहली बार फलावदा, अच्छा फलावदा मवाना मेरठ में हुए थे, तब से आपको सुन रहा हूँ। जी हाँ, जी हाँ। फलावदा मेरठ में जब मैं पहली बार गया था 1984 में, जब मैं गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में था, स्वामी शक्तिवेद जी ही साथ ले गए थे। ओम प्रकाश खतोली वाले भी थे, शास्त्रार्थ महारथी। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। और उस फलौदा में कार्यक्रम बना। मैं जिस बरवाला बड़ी मस्जिद के इमाम था, उसी बरवाला में जिस परिवार में मेरा उठना बैठना था, उस परिवार की एक लड़की फलौदा में शादी हुई है। वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी करते हैं। खैर, वो तो बड़ी पुरानी बात याद दिलाई आपने, 84 की बात। यहाँ माननीय कर्नल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताइए। हाँ पंडित जी पुनश्च नमस्ते, और संदीपन रॉय को भी पुनश्च नमस्ते। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सैफुद्दीन जो है, उनको धर्म का अर्थ नहीं पता। आप जो धर्म की व्याख्या करते हो, इनफैक्ट वो जो मुफ्ती फजल अहमद साहब भी जो कल आए थे, उन्हें भी धर्म की व्याख्या मालूम नहीं। उन्होंने तो औंडब्बर किया हुआ है, छोटे भाई का पैजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए, टोपी लगाए हुए। अरे तो आप मानव थोड़े हो। अभी आपके तरफ हम जब देखते हैं, आप पूर्ण मानव लगते हो, यानी आप किसी के औडंबर के साथ नहीं हो, आप ईमानदारी सच्चाई की बात करने के लिए यहाँ पधारे हो। और ये जो महाभारत का जो वो विश्लेषण दे रहे थे मुफ्ती फजल भाई, अब उनको पता नहीं कि वो कृष्ण का नाम लेके कहाँ इन्होंने जिहाद देखा हुआ है इस देश में। पिछले 70 सालों में, अगर हम 70-75 साल की बात करें, वो कुछ भी बोले जा रहे हैं। मतलब महाभारत का जो विषय है, श्री कृष्ण का जो उपदेश अर्जुन को है, तो वो कह रहे हैं कि वो भी जिहाद करने के लिए कह रहा है। अरे भाई, जिहाद ऐसा थोड़ा जिहाद होता है। वो तो दुष्कर्म कोई करेगा तो मारना ही है। सॉरी पंडित जी। वो तो मैं जब अब्दुल्ला तारिक के साथ मेरा डिबेट था, उसमें मैं बोला हूं, कृष्ण के उपदेश और कुरान की बात दोनों एक नहीं है। इसलिए तो मैंने मिसाल के तौर पर उसको कहा था कि एक आदमी मेरे गाल में थप्पड़ मार दिया और चल दिया, मैं आपसे पूछ रहा हूं मैं क्या करूं, उसको मारूं या छोड़ दूं, क्या बोलेंगे आप? और उसने क्या बोला कि हाँ, आप भी मारो। जो एक नेक इंसान भी इस काम को नहीं करता, और ये काम अल्लाह कर रहे हैं। और अल्लाह ने संपूर्ण कुरान में ये भरा पड़ा है। नूह के काल में नूह के अनुयायियों ने जब नूह की बात नहीं मानी और नूह को कहा, आज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, नूह ने अल्लाह से दुआ मांगी, वक़ाल नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादक वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़्फ़ारा रब्बि इग़फ़िर ली वलिवलिदैय वलिमन दख़ल बैती मुमिनन वलिलमुमिनीन वलमुमिनात वला तज़िदिज़ ज़ालिमीन इल्ला तबारा। ये सूरह नूह में आया है। और यही बातें आयत नंबर 24, 24, 25, 26, 3 है। मैं तीनों आयत का उल्लेख किया। सूरह कमर में भी है और कई जगह है। नूह ने अल्लाह से कहा, अल्लाह दुनिया को फना कर दे, हमें बचा, हमारा बीवी बच्चा को बचा, हमारा अहल को बचा, बाकी दुनिया को फना कर दे। अल्लाह अपने तरफ से कह नहीं पाए कि मैं जिसको चाहता हूं हिदायत देता हूं। अल्लाह की वहां हिदायत नहीं चली, अल्लाह हिदायत नहीं दे पाए। इसीलिए तो मैं बोला ना, उसी फजल हमदर्द को बोला ना कि जब तक धरती पर कुरान है तो मानव समाज में शांति का आना संभव नहीं है। बहुत से लोगों ने इसको नहीं सुना।
बहुत से लोगों ने मेरे ऊपर कटाक्ष किया, क्या आप मुफ्ती फजल को जवाब नहीं दे पाए। खैर, जिनकी पहुंच जहां तक है, तो अल्लाह ने ये नहीं बोला कि मैं इनको हिदायत देता हूं, अल्लाह ने इनकी दुआ कबूल कर ली। अल्लाह एक नाव बनाने के लिए हत्ता इज़ा जाअ व फरतुन नूर कुल्ला मिन फिहा मिन कुल्ल ज़ौजैन इस्नैन व हलका इल्ला मन सबका अलैहिल क़ौलु मन आमना व मा आमना मअहु इल्ला क़लील। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। और कश्ती बनाने के लिए कहा, हर एक का नबातात जमादात हैवानात दो दो जोड़ी ले जाओ, मैं फना कर देता हूं। मेरा सवाल यह है कि नूह में दुनिया है या दुनिया में नूह है? नूह को नाव चलाना सिखाया किसने? नाव चलाना नहीं आएगा तो डूबेगा, केवल खुद डूबेगा नहीं, सबको लेकर डूबेगा। तो ये सब बेतुकी बातें कुरान भरी पड़ी है। ऐसे ही एक दो प्रमाण नहीं, अनेक प्रमाण है। इसलिए आइए मैं निवेदन कर रहा हूं कि सत्य सनातन वैदिक धर्म क्या है, इसको दुनिया ने जाना नहीं, जानने का प्रयास नहीं किया, जिसका ये सारा नतीजा आज हमारे और आपके सामने है। सच्चाई को स्वीकार करना ये मानवता है। इसलिए मैं बोला, अरबी में भी बोला, खुदू माँ सफा वर्गा माँ कदर, यानी जहां कहीं भी सफाई हो उस सफाई को ले लेना, जहां कहीं भी गंदगी उस गंदगी से बाज आना। और यही मानवता है। सत्य को धारण करने में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए मानव मात्र को। लेकिन ये लोग सत्य के नजदीक नहीं आ रहे हैं। तो ये तो फजल हमदर्द और उससे मिलती जुलती बातें थी। लेकिन आइए, आज एक मुफ्ती साहब किस तरीके से गाली दे रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, जानते नहीं है लेकिन टांग अड़ा रहे हैं। इसका नाम टांग अड़ाना। और मैं कहूंगा नहीं, मैं पहले प्रमाण दे देता हूं। ये मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं, पहले देखिए। ये दोनों कहां हैं? जो है ना संस्कृत जबान है, इतनी मुश्किल है। मैं भी कल्लात गया था ना, हिंदुओं से मैंने एक सवाल पूछा था महाराज से। मैंने कहा आपके यहाँ, क्योंकि हमने बचपन में अल्लाह माफ फरमाए फिल्मों में देखा था कि वो आग के गिर्द ना, वो जब शादी होती है तो वो पंडित जी कुछ पढ़ रहे होते हैं, अड़ी हाँ बड़ी हड़ा बड़ी, जिस तरह आवाज आ रही होती है, कुछ बड़ा हूँ, इस तरह की कुछ आवाज आ रही होती है। तो मुझे बचपन से ख्वाहिश थी इसका तर्जमा होना चाहिए यार। हो सकता है गालियां दे रहा, उल्लू के पट्टे तू क्या कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती है भाई। और वो भी कह रहे उल्लू की पट्टी, सोच ले अभी भी टाइम है, भाग जाए यार। कोई कुछ भी कह सकता है वो, और हो सकता है कोई नसीहतें कर रहा हो, तुम दोनों बहुत अच्छे हो, आपस में मिलजुल के रहना, बीवी को समझा रहा हो सास का ख्याल रखना, शौहर को समझा रहा हो तुम भी अपनी सास का ख्याल रखना, और अच्छी चीज नहीं। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है गालियां दे रहा हूं। मानव कहलाने वालों, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि संस्कृत जुबान, वो खुद कह रहा है कि संस्कृत जुबान में बोल रहा है, तो संस्कृत क्या है तुम जानते नहीं हो। संस्कृत शब्द का अर्थ होता है निर्दोष, निर्भूल, निखूत। तो संस्कृत जुबान, मुफ्ती मसूद साहब, आप जब जन्म लिए थे, आप जब धरती पर आए थे अपने माँ के उदर से बाहर, तो आपने अल्लाह अल्लाह पुकारा था या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पुकारा था, या अल्लाह माफ करेंगे ये पुकारा था? गुनाह भी करो और अल्लाह से माफी भी मांगो। क्या तमाशा है, चोरी और सीना चोरी। तो अल्लाह अल्लाह पुकारा था, मोहम्मद पुकारा था, ला इलाहा इल्लल्लाह बोला था। रोने हंसने चिल्लाने पुकारने की आवाज हर मनुष्य की एक ही है, उसका नाम है स्वर। और स्वर केवल संस्कृत में ही है, बाकी किसी लैंग्वेज में स्वर नहीं है। स्वर उसको कहा जाता है कि स्वयं राजंता इति स्वरा, जो अपने आप में किसी का सहयोग लिए बिना बोले, उसका नाम स्वर है। और वो संस्कृत में ही है केवल स्वर, बाकी ना अरबी में है, ना फारसी में है, और ना कहीं दुनिया की किसी और जुबान में है। और उसी संस्कृत भाषा का मजाक उड़ा रहे हैं। और वो विवाह संस्कार की बात कर रहे हैं कि विवाह संस्कार में विवाह संस्कार करा रहे हैं पंडित जी, उसमें क्या बोला जा रहा है वो पंडित की गलती है कि तुम्हारी नादानी है, तुम्हारी जहालत, तुम्हारी मूर्खता है? वहां क्या बोला जा रहा है सुनो, मैं बताता हूं। वहां क्या बोला जा रहा है
सुन, यहाँ पर हमारे यहाँ पर विवाह संस्कार देख, ये विवाह संस्कार में क्या क्या बोला जा रहा है, हमारे बच्चों से सुन, ये क्या बोला जा रहा है, उसका अर्थ तू कहां से जानेगा? तेरे पास तो काला अक्षर भैंस बराबर है, तो इसको क्या जानेगा? देख क्या बोला गया इसमें, देख। ओम साधु भवानास्तामाचर्यामिष्यामो भवन्तम। जब ये बारात में आते हैं दामाद, वर जिसको कहा जाता है, वर उसको कहा जाता है जो वरण करने योग्य, इसलिए उन वर के लिए कहा गया है कि आपका स्वागत है, आप आइए, और फिर वो बैठने के लिए आदेश दे रहे हैं। ओम अर्चया। हम्म, ओम विष्टरो विष्टरो विष्टरः प्रतिगृह्यताम। देखिए वहां ये कहा गया कि आप बैठिए, आपका स्वागत है, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, 3 बार बोला गया, आपका स्वागत है। और फिर वो भी कहते हैं ओम प्रतिगृह्णामि। प्रतिक्रियामी, मैंने वरण किया। अगला शब्द क्या है, सुन ले। ओम वर्ष्मोऽस्मि समानानामुद्यतामिव सूर्यः इमं तमभितिष्ठामि यो मा पश्चाभिदासति। देख, ये यहाँ पर उस वर को बोला जा रहा है कि आप आज विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं कि समानता क्या है, सूर्य के समान, सूर्य का उदाहरण दिया गया वहां पर। और ओम पाद्यम 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 प्रतिगृह्यताम। ये इस तरीके से उनके पैर धुला करके उनको बैठने के लिए बोला गया और उनसे विनती की गई, उनका स्वागत किया गया। ये है उसमें बोलने का। विवाह प्रकरण सबसे बड़ा प्रकरण है, 16 संस्कारों में सबसे बड़ा संस्कार यही विवाह संस्कार है। और विवाह संस्कार क्या, पति पत्नी को, दोनों के, पति और पत्नी के रूप में जो दोनों को बांधा जाता है विवाह बंधन में, उन दोनों को पूरा उपदेश है कि घर गृहस्थी कैसी चलानी चाहिए। और उस विवाह संस्कार में यहां तक होता है, मधुपर्क बोलते हैं उसको, जो मधु यानी शहद, दही और घी तीनों मिला करके चटाया जाता है दोनों को, और अग्नि में आहुति भी दी जाती है। जिस अग्नि को मुफ्ती साहब भी कह रहे हैं, उस अग्नि में आहुति दी जाती है। वहां तात्पर्य ये है, वहां मंत्र का आशय ये है कि ये तीनों वस्तु का मिलान हुआ यहाँ पर, मधु, घी और दही। आप दोनों को भी पति पत्नी के रूप में इस तरीके से मंथन करना है, इस तरीके से एक दूसरे के साथ बंधना है। यही कारण बना हमारे यहाँ पर बहु विवाह की प्रथा नहीं है और तलाक की भी विधि नहीं है। लेकिन मौलाना मसूद, मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारी बेटी ये बता सकती है कि जिसके साथ तुम शादी करोगे वो उसके पास कितने दिन तक रुकेगी? तुम्हारा वो दामाद कब तलाक देगा? अता पता है किसको? किसी को भी। यही तो कारण बना कि हमारे भारत सरकार ने इसी 3 तलाक पर प्रतिबंध लगवाया है। इन मुस्लिम महिलाओं की हमदर्द बन करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दुखमय घटना को, कि मुस्लिम महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है, उस दुर्व्यवहार से मुस्लिम महिलाओं को बचाने के लिए उन्होंने ये परिपाटी सामने लाई है। पर तुम्हारे पास, तुमको क्या है भाई? अदरक को, बंदर को अदरक का स्वाद थोड़ी होता है। बंदर क्या जानेंगे कि अदरक क्या काम आता है, किस काम में लिया जाता है अदरक को। इसीलिए तुम ये मजाक बना रहे हो, तुम उपहास कर रहे हो, तुम्हें मालूम ही नहीं है कि उसमें बोला क्या जा रहा है। उस विवाह संस्कार में,
विवाह बंधन में क्या बांधा जा रहा है, किस तरीके से उन लोगों को, वहां एक पत्थर भी रखा जाता है, पत्थर पर पैर रख करके लड़की को वादा कराया जाता है, वो वेद मंत्रों के द्वारा। वो लड़की ये कहती है अपने पति से कि आपके परिवार में मैं बहू बन करके आ रही हूं, आपके परिवार का मैं एक हिस्सेदार हूं, एक अंग हूं। आपके परिवार में किसी प्रकार का कोई कठिनाई परेशानी आ जाए तो ये पत्थर के ऊपर पैर रख करके मैं वादा करती हूं, ये पत्थर जैसा अड़िंग रह करके मैं उसका मुकाबला करूंगी। ये आदर्श तू कहां से पाएगा भाई? तू तो अपना निकाह के लिए कर रहा ना, मैं निकाल रखा हूं तेरा खुतबा भी, निकाह का खुतबा भी मैं आज पढ़ के सुनाऊंगा तुझे। तू तो पढ़ा नहीं, मैं पढ़ के सुनाऊंगा कि निकाह तेरी क्या है और क्या उसमें बोला जा रहा है, क्या किया जा रहा है। आगे मुफ्ती मसूद को रोक, बैठ जाओ कुर्सी। देखिए मुफ्ती साहब किस तरीके से उपहास कर रहे हैं हिंदुओं का। वो एक इमाम साहब जो थे ना, तो मेरा मकसद था वो महाराज से मैं ये पूछूं कि वो जो खुतबा पढ़ते हैं पंडित जी, जो हम बचपन में फिल्में देख के तौबा कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह हमने, अल्लाह माफ फरमाए, तो पंडित जी क्या पढ़ते हैं उसका तर्जमा मिल जाएगा, लेकिन मैंने कहा वो कहीं ऐसा ना फील कर लें कि यार ये क्या कर रहा है ये। तो मैं फिर बहुत दबे दबे लफ्ज़ों, क्योंकि मेरा मकसद तो ये था कि फसादात ना हो, हिंदू मुस्लिम मोहब्बत से रहें आपस में, मजहबी इख्तलाफ हो लेकिन लड़े तो नहीं ना। मैं तो वो मैसेज लेके गया था कि इंडिया के मुसलमान के नतीजा तो क्या निकलता है। तो मेरा तो एक, अब नाराज ना हो जाए कहीं, इसलिए मैंने पूछा नहीं, लेकिन दिल बहुत चाह रहा था कि यार मैं निकाह का खुतबा पढ़ता हूँ, मजमे में 10-20 लोग तो होते हैं जो खुतबे का मतलब वैसे ही समझ रहे होते हैं, और अगर सऊदी अरब में पढ़े तो 100% लोग समझ रहे होते हैं। आइए हमारे पैनल में जितने लोग जुड़े हैं, मैं आप सबको बता रहा हूं कि इसका नाम है निकाह का खुतबा। उसमें से दिखा दो वहां, निकाह का खुतबा। निकाह में जो पढ़ी जाती है, यहां खुतबतुन निकाह अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्समदु लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। मैं अपने पैनलिस्टों से पूछना चाहूंगा कि कितने लोग समझे इस बात को। हमारे साथ माननीय कर्नल साहब हैं और माननीय इंजीनियर साहब हैं। देखिए कर्नल साहब तो अंगूठा हिला रहे हैं माननीय इंजीनियर साहब हैं, थोड़ा बहुत आप समझते हैं क्योंकि आप नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। तो ये है वो पंडित जी वो दूसरी चीज है जी। अब यहाँ खुतबतुन निकाह लिखिए, खुतबा का निकाह। खुतबा का निकाह क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ा मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी निसाअलूना बिहिल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलीमुन अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ौलू क़ौलन सदीद युस्लिहु लकुम अअमालकुम
अअमालकुम वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युति अल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ निकाह केवल इतना ही आया है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया अन निकाहु मिन सुन्नती, निकाह करना सुन्नत है। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो निकाह को इनकार करता है वो मोहम्मद के उम्मत से खारिज हो जाता है। अच्छा बंधुओं, मैं अपने पैनलिस्टों से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों में से कितने लोग इस बात को समझ गए? कितने लोग समझ गए? अपने माननीय पाटिल साहब उंगली हिला रहे हैं और अपने इंजीनियर साहब भी उंगली हिला रहे हैं। फिर अगला मैं बोल रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ला मिस्ला लहु वला मुमासिलु लहु अज़रुन अबिदियन सरमदिम दाइमा ला अव्वलहु वल आखिरहु वनुशरिका सय्यदना व नसदना हबीबना व हबीब रब्बना तय्यिबना व तय्यिब कुलूबिना शफीअन वयशफअ सुदूरिना क़ुरआतन मोहम्मदुन अअबुदु व रसूलु। अच्छा आप बताइए जरा कि हमारे पैनलिस्ट कौन कितना समझ पाए हैं इस अरबी जुबान में? वो कह रहा है कि हर कोई समझता है, हर देश में समझता है। अब मैं एक दावा के साथ कह रहा हूं मुसलमान भी नहीं समझ रहा है। जो अरबी जुबान को पढ़ा नहीं है वो भी नहीं समझ रहा है। हर मुसलमान अरबी जुबान का पढ़ा हुआ जानने वाला नहीं है। जो मदरसा में पढ़ करके आया है, मदरसा में यही सब पढ़ाई तो है और है क्या? जो मदरसा में पढ़ाया गया वही केवल जानेगा, तो वो भी उसका अर्थ नहीं जानेगा। इसका जो अर्थ है वो अर्थ भी नहीं जानेगा। अर्थ केवल जानेगा वो जो मौलवियत का कोर्स करेगा, जो मौलवी बन करके आया है, जिसने फरागत हासिल की है, अल्फाजिल मौलवियत की फरागत हासिल जिसने की है, डिग्री जिन्होंने प्राप्त किया है, वही जानेगा। साधारण मुसलमान नहीं जानेगा। 99.5% मुसलमान नहीं जानेगा। और ये कितना बड़ा झूठ बोल रहा है कि हर मुसलमान जानता है। तो जब तेरी दूसरी की बात आ रही है तो वहां पर तू जानना क्यों चाहता है? तेरी बात तो किसी ने नहीं बोला कि भाई तुमने निकाह में क्या पढ़ा। और इनकी निकाह देखिए, वहां पर विवाह संस्कार में बताया कि हमारे यहाँ पर किस तरीके से वर का स्वागत होता है, किस तरीके से लड़की कह रही है आइए आइए, पैर धोइए, आसन लीजिए, ये सब आज तरीके से है। लेकिन इस्लाम का निकाह क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। मुख्य रूप से 3 लोग होते हैं, एक सुनने वाला, 2 गवाह, और एक होते हैं निकाह पढ़ाने वाला, जैसा ये मुफ्ती। और लड़की मजलिस में नहीं है, लड़की किसी कमरे में है और लड़की को नानी दादी बहन सब घेरे हुए हैं। और मुफ्ती साहब यहां निकाह पढ़ाते समय ये बोल रहे हैं कि लड़के का नाम फला, चलिए मैं प्रैक्टिकल करके लूं, संदीपन रॉय, पिता का नाम फलाना रॉय, इस गांव का रहने वाला। पहले मेहर तय हो जाता है, कितना मेहर होना चाहिए वो तय हो जाता है। इतने मेहर में, इतने देर मेहर में बिना उज़्र और आपत्ति के
शादी करने के लिए उपस्थित हुए हैं, आप राजी हैं? ये उस होने वाली बहू से पूछा जाएगा। और वहां जो कमरे के अंदर में बैठी हुई है, बाहर जो 2 गवाही और ये खबर संदेशा पहुंचाने वाला 3 गए हैं, ये सुनेंगे उनकी आवाज। वो कहेगी, लड़की कहेगी हूं। अब लड़की कह रही है, लड़की की नानी कह रही है, दादी कह रही है, बहन कह रही है, ये किसी को नहीं मालूम। ये जो उस कमरे में बैठे हैं उतने लोगों को मालूम है। अंधेरे में हो रहा है ये सारा काम। इसको विवाह कहते हैं। और यही तो कारण बना, इसलिए जब विवाह करने में इस तरीके का पाखंड है तो छोड़ने में क्या परेशानी। इसलिए केवल तलाक 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 कहना भी नहीं पड़ेगा साहब। सुनिए, मेरे घर से तू रफू चक्कर हो ले, इतना ही कहे तो तलाक के बायन में आ जाएगा। मेरा खाना तेरे लिए हराम है, इतना कहे तो भी तलाक के बायन में आ जाएगा। तेरे शरीर का इतना हिस्सा मेरे मां जैसा है, इतना बोले तो भी तलाक के बायन में आ जाएगा। यह है तलाक। और तलाक देने के बाद भारत में तो ऐसी घटना घटी जिनका इतना नाम है, जो बरेलवी अकायद के जन्मदाता मौलाना रिजा खान साहब, उनके परिवार का एक लड़का अपने पत्नी को तलाक दिया, फिर उस पत्नी की निकाह अपने भाई से, बड़े भाई से करा दी, फिर उस बड़े भाई ने तलाक दिया, फिर अपने बाप से कराई। बतला, ये है इस्लाम का निकाह। अरे वो मुफ्ती कहां हो, निकलो जरा बाहर, मैं सुनाऊं आज ढंग से। वैदिक संस्कृति में यह बातें नहीं है। महिलाओं को जो असम्मानित किया जा रहा है, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल दहल गया कि आज तक ये हुआ क्या है, हो क्या रहा है। मुस्लिम घराने के महिलाओं पर यह अत्याचार मुझे सहन नहीं है। ये बातें थी केवल, और इन्हीं बातों के चलते, जबकि कुछ मुसलमान महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर अर्जी डाली थी, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कदम उठाया। तो इस तरीके की बातें हैं। वहां पर दूर देश में जा करके, कहीं दूर देश में बैठा है, वहां से व्हाट्सएप में लिख दे तलाक, तलाक हो जाएगा। अगर एक साथ 3 बोले, जबकि एक साथ 3 बोलने का नियम नहीं है, 2 बोलने का है। लेकिन यहां एक बात मैं और आज बता रहा हूं, वो सुनिए कि अत-तलाक मर्रतान फइम्सकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान फइन यकुल लहु मिम्मा आतैतमुहुन्न शय'अन लन यखाफ अल्ला युकीम हुदूदल्लाहि फला तअतदुहा व मन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून फइन तलक़हा फला तहिल्लु लहु मिन बअद हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा। सूरह बकरा आयत नंबर 130, 31, 32, 33, 34, 35 तक आप देखेंगे। इस पर उन 3 तलाक के समय में मैं बोला, शाहबानू वाला केस में भी मैं ये सारा हवाला दिया। शाहबानू वाली घटना भी यही थी। शाहबानू के छोटी बहन के साथ उसके पति का संबंध हो गया, तो उस बुढ़िया को कौन रखे, तलाक दे दिया। उसने दरवाजा खटखटाई अदालत की, दरवाजा, वो अदालत ने मेंटेनेंस के लिए खर्चा देने के लिए बोला। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उसको इनकार किया। और फिर क्या क्या हुआ वो सब आप लोगों के सामने है। तो यहाँ फ़इन तलक़हा फला तहिल्लु लहु मिन बअद हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा, यानी जब 2 तलाक दे दे, उस पत्नी को पास रख सकता है, दूर दराज भी कर सकता है, लेकिन पास रखे तो ईजा पहुंचाने के लिए ना रखे। ये देखिए उठा कर दिया गया है। उसको तकलीफ देने के लिए ना रखे, उसके ऊपर एहसान बरते। भाई, जिसको हम अपने से दूर कर रहे हैं, अपने से अलग कर रहे हैं, उसके ऊपर एहसान बरतने का क्या मतलब है? यही है मेंटेनेंस, उसके खर्चा देना आदि। जब ये 3 तलाक हो जाए तो फ़इन तलक़हा फला तहिल्लु लहु मिन बअद हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा। जब 3 तलाक दे चुके तो वो पत्नी अब रह नहीं सकती घर में, आपके पास नहीं रह सकती। उसको 4 महीना 10 दिन इद्दत में बिठाइए। 4 महीना 10 दिन इद्दत में बैठने के बाद उसको किसी और मर्द से निकाह करा दे,
फिर वो दूसरा पति उसको तलाक दे दे, फिर जब पहले वाली पति के पास वो आ सकती है, ये है हलाला। इसको हलाला कहते हैं। या हलाला होगा या हरामा होगा, ये तो दुनिया वाले जान रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगा है। तो मौलाना मुफ्ती तारिक साहब, आप किस तलाक की बात कर रहे हैं? सुनिए मौलाना साहब और क्या बात कर रहे हैं, किस विवाह की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ विवाह संस्कार क्या है वो मैं बोला। हाँ, अपने इंजीनियर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। और वहां फिर वहां जो है हम बिस्तरी करना आवश्यक है, जरूरी है। हाँ बिल्कुल, दूसरा पति जो बने उसके लिए जिमा जरूरी है, शारीरिक संबंध जरूरी है। शारीरिक संबंध बनाए बिना वो तलाक भी नहीं दे सकता। और अगर उसको तलाक देने के लिए कहे, अगर वो ये कहे कि मैं क्यों तलाक दूं, इसकी क्या गलती है, तो भी कोई चारा नहीं है। पहले वाला पति हाथ मलता रहेगा। अब ये मुफ्ती साहब क्या बोल रहे हैं, सुनिए आगे। और 20 मुल्क वैसे ही समझ रहे होते हैं। हम जब निकाह का खुतबा पढ़ते हैं ना, मैं कोशिश में हूं कि संस्कृत जबान, ये लफ्ज क्या है, संस्कृत जबान है ना, इसका तर्जुमा कहीं से मिले, समझ में नहीं आ रहा। संस्कृत जुबान की तर्जुमा नहीं मिलेंगी। संस्कृत में बोला क्या जा रहा है उसका तर्जुमा मिलेंगे, नहीं आ रहा है। अरे तू जानता नहीं, इसका मतलब दुनिया नहीं जानती है। तुमको जानकारी नहीं है तो भैंस के आगे तो काला अक्षर भैंस बराबर होगा, वो क्या जानेगा। संस्कृत एक जुबान है, और केवल जुबान नहीं, इसको मैं उम्मुल लिसान कहता हूं अरबी में। उम्म के माने मां, लिसान के माने जुबान। सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत। संस्कृत से सभी भाषाओं का जन्म हुआ है, तुम्हें ये मालूम नहीं। इसीलिए तुम्हें बोला, जब माँ के उदर से बाहर आया धरती पर, अल्लाह अल्लाह रोया था, मोहम्मद मोहम्मद पुकारा था, कुरान कुरान चिल्लाया था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बोला था, कि अल्लाह माफ करेगा बताया था। वही आ ऊ ई, ये जो स्वर है वैसे स्वर में ही चिल्लाया था, और उसी स्वर संस्कृत में, कहीं और दुनिया में नहीं है। इसलिए संस्कृत का अर्थ होता है निर्दोष, निर्भूल। आगे सुनिए मौलाना और क्या कह रहे हैं। फिर मैं बर्मा गया, वहां अजान, जो बुद्धिस्ट है उनकी अजान हो रही थी, पैगाम। वो अजान पूरे शहर में किसी के समझ में नहीं आती, इसका मफहूम क्या है। जबानें ऐसी हैं जिनमें पेपर आउट हो रहे हैं ना, वो जबानें खत्म। देखिए ये कितने बड़े मूर्ख है, देखिए कितना बड़ा जाहिल है कि बौद्धिस्ट लोगों के यहाँ जो घंटी बजा करके वो पुकारते हैं, और किसी के समझ में नहीं आती। अरे तू नहीं समझता, इसका मतलब जो लोग ये काम कर रहे हैं वो उनकी समझ में नहीं आती। बात उनकी है, वो समझ में नहीं आते उनकी, और तू समझदार ही चला गया पाकिस्तान से बर्मा में, और तेरी समझदारी में आनी चाहिए। अरे तो तू सीख ले उसको, सीख, तेरी समझ में भी आ जाएगी। और तू सीखा ना, संस्कृत सीखा ना पाली सीखा, तो इसको जानना चाहिए। पर ये अनजान आदमी, मूर्ख आदमी, जाहिल आदमी किस तरीके से दूसरे को बदनाम कर रहे हैं, दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए और क्या क्या बोल रहा है। वो फजर की अजान होती थी, फजर से पहले वो पता नहीं क्या बुद्धिस्ट जबान में वो करके चल रहा होता था। मैं कह रहा भाई क्या हो रहा है भाई, ये क्या मतलब है। उससे पूछा कह रहे हैं ये इनका जो बुद्धिस्ट का जो बड़ा है ना, उसके अलावा किसी को समझ में नहीं आता। अच्छे वो उनके मसाइल ना खड़े। तो मैंने इब्राहिम भाई से कहा, मैंने कहा मुझे, उससे मैं पूछता हूँ तो क्या बोल रहा है। उन्होंने कहा वो टेप रिकॉर्ड रखा हुआ है, रिकॉर्डिंग चलती है, बंदा थोड़ी देर में हमारी अजान की आवाज आई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। क्या जबरदस्त, पूरी दुनिया में सबकी समझ में आ रहा है इसका मतलब। देखिए अल्लाहु अकबर पूरी दुनिया के समझ में आ रही है। इससे बड़ा जाहिल दुनिया में और कौन है। ये बोलता है, अपने को मुफ्ती कहता है। अल्लाहु अकबर अगर किसी ने समझा तो वो केवल इस्लाम के मानने वालों ने समझा। फिर अल्लाहु अकबर का मतलब क्या है वो उसी से ही सुनिए, उसकी जुबानी सुनाता हूँ। अल्लाहु अकबर का मतलब क्या है वो खुद बोल रहा है। अब क्या है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर देखिए कह रहा अल्लाह सबसे बड़ा है। ये मैं
अपना अरशद मदनी जी से सवाल पूछा। जब हमारे सुरेश जी उनके पास देवबंद गए और उनसे ये सब सवाल पूछा था कि अल्लाह बड़ा है या ब्रह्मा बड़ा है, नहीं बता पाए। ये कह रहा है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। जब सबसे का क्या मतलब होगा, 2, 4 और 10 होंगे वहां, तो उसमें से तब होगा सबसे। अगर अल्लाह खुद बड़ा है तो अल्लाह को खुद बड़ा बोलने में क्या परेशानी है? वहां सब शब्द भी कहाँ है? अल्लाहु अकबर के मानी अल्लाह बड़ा है, वहां पर अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे शब्द वहां है कहाँ? चुनौती दे रहा हूं मैं, मुफ्ती साहब बता करके दिखाओ सबसे शब्द कहाँ है वहां। अल्लाहु अकबर, अल्लाह को इसमें इतना मजा आता है, अल्लाह कहता है दोबारा कहे, अभी समझ में नहीं आया इनके। देखिए, अल्लाह को इतना मजा आता है, यानी ये अल्लाह को मजा देने वाले हैं, अल्लाह को भी मजा दिलाता है। क्या तमाशा है, औरों के समझ में नहीं आ रही, केवल इस्लाम वालों के समझ में आएंगे। इसके अतिरिक्त दुनिया वाला कोई जानता ही नहीं है कि अल्लाह बड़ा है। लेकिन अल्लाह बड़ा नहीं है, मैं कुरान से ही हवाला दूंगा और सुनिए ये क्या बोल रहे हैं, कैसा अल्लाह बड़ा होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो हिंदुओं के मंदिरों में भगवान रखे हुए हैं, ये माबूद नहीं है, ये तो हाथों से तराशे हुए हैं। ईसाई हजरत ईसा को इलाह कहते हैं। ना ना ना, ईसा तो खाते भी थे और पीते भी थे, मरियम के पेट से पैदा हुए हैं, खुदा पैदा नहीं हो सकता। भाई ये भी तो बोल देता कि मरियम के पेट से पैदा हुआ ईसा, ये तो ठीक है, मरियम में पेट में डाला कौन, नुत्फा कौन डाला? अब बिना नुत्फे का पैदा कैसे हो जाएगा? बिना नुत्फे का किसी का पैदा होना इंसान का संभव है? मरियम के पेट से पैदा हुआ, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मरियम के पेट में नुत्फा कौन डाला? उसको भी तो खोलता। अब ये कह रहे हैं कि मूर्ति, जो हिंदुओं के मंदिर में मूर्ति है वो तो तराशी हुई है, तो हिंदुओं ने कब बोला कि ये हमने तराशे नहीं? कोई हिंदू नहीं बोलता है कि हम मूर्ति पूजते हैं। सब हिंदू मूर्ति के अंदर में ही ईश्वर मानते हैं। ईश्वर की पूजा होती है वैदिक संस्कृति में, मूर्ति की पूजा नहीं होती, और ना कोई मूर्ति को पूजता है। मूर्ति पूजने वालों को भी मालूम है कि मूर्ति खाती पीती नहीं है, मांगती भी नहीं है, बोलती चलती फिरती भी नहीं है। ये हर मूर्ति पूजा करने वाले को ये बात मालूम है। लेकिन ईशावासम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यांग जगत, जब वो ईश वास करने वाला है हर जगह, उससे कोई जगह खाली नहीं। जब परमात्मा सब जगह है तो उस मूर्ति के अंदर है, उस मंदिर में है, सब जगह ओतप्रोत है, इसलिए ईश्वर की पूजा होती है। लेकिन तुम जो ये बोल रहे हो कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही देता हूं मैं, नहीं है कोई माबूद अल्लाह, गवाही देता हूं मैं, नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा, तो अल्लाह के सिवा गवाही देने के लिए बोला कौन है तुमको? किसने बोला है कि तुम गवाही दो? संपूर्ण कुरान में कहीं दिखा दो, किसी और किताब से दिखा दो कि किसने बोला तुम गवाही दो। और पता नहीं किसी ने वहां सूरज की परस्तिश, कोई आग की परस्तिश, ला तस्जुदू लिशम्सी वला लिलकमर। कैसा तलवार चली है कुरान की शिर्क के खिलाफ। ना सूरज को सजदा करो उसके हुस्न को देख के, हाँ मानते हैं बड़ा हसीन है जी। हाँ पंडित जी, अब मेरी आवाज आ रही है? क्या वो? हेलो, संदीपन जी कुछ कह रहे थे आप? जी मैं ये कह रहा हूं कि वो तो ठीक है, उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर उसके बाद क्या बोला जाता है? वो तो अभी बोलेगा ना,
वो तो उसी के जुबान से सुनेंगे। जी जी जी। पंडित जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वस्जुदू लिल्लाहि लज़ी खलक़हुन्ना, उसको करो जिसने इस हसीन को पैदा किया, वो इससे ज्यादा हसीन है। ये खुद थोड़ी बने, इनको तो बनाया है किसी ने। कैसी आयतें आज करोड़ों लोगों को समझ में आ रही है, इनका मतलब भी इनका मफहूम भी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं उस खुदा के अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद खुदा नहीं है, उसके भेजे हुए पैगंबर हैं। अब देखिए ये आ गया है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, गवाही देता हूं मैं मोहम्मद अल्लाह के बंदा और उसका रसूल है। भाई मुफ्ती साहब, आप बराए मेहरबानी ये तो बताइए कि किसने पूछा था आपसे गवाही देने के लिए? कोई बोला है कि आप गवाही दीजिए? किसने बोला है? किसने भी नहीं बोला। आप जबरदस्ती गवाही दे रहे हैं, कहीं रिश्वत लेकर के गवाही तो नहीं दे रहे, क्योंकि आजकल तो हमारे भारत में जज भी रिश्वत लेते हैं, ऐसा सुनने में आता है। तो कहीं आप रिश्वत लेकर के तो गवाही नहीं दे रहे हैं। गवाही देने का क्या कारण बन गया? क्या आप गवाही दे रहे? इंसान गवाही दे रहे क्या तमाशा है यार। अब ये उस अल्लाह के लिए कह रहे हैं क्या अल्लाह, जबकि वो अल्लाह बैठता है, जो अल्लाह बैठने वाला होगा, वयहमिलु अर्शा रब्बिका फौकहुम यौमइदिन समानिया, जब अल्लाह ताला कयामत के दिन 7वां आसमान से नीचे की ओर उतरने लगेंगे तो 8 फरिश्ते उस तख्त को थामे हुए होंगे। तो अल्लाह निराकार कहाँ है? अल्लाह शरीरधारी है। कुरान खुद कह रहा है इस बात को, अर्रहमानु अर्शिस्तवा, कि रहमान अर्श के ऊपर है। वो अर्श कहाँ है? 7वां आसमान पर। जब अल्लाह बैठता है तो अल्लाह शरीरधारी क्यों नहीं होगा? अब बिना शरीर का लामुजस्सिम बैठेगा कैसे? सुनिए मौलाना साहब और क्या बोल रहे हैं। उसके सफीर है, मैं गवाही देता हूं। और ये अजान आज खुद गवाही दे रही है कि वाकई वो सच्चे पैगंबर थे, कि जो दावत देकर गए हैं 1400 साल के बाद भी एक हर्फ की तब्दीली के बगैर वो अनाउंसमेंट उसी तरह हो रही है जिस तरह बिलाल हबशी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान सिखाई थी। बिल्कुल A to Z उसी तरह अजान दी जा रही है। और जैसे 1400 साल पहले हजरत बिलाल जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा करते थे तो पब्लिक को मतलब समझ में आता था। 1400 साल गुजर गए, आज इन अल्फाज का मतलब बेआईनी ही उसी तरह समझ में आ रहा है जिस तरह पहले, बल्कि पहले समझने वाले लाखों थे, आज समझने वाले करोड़ों हैं। देखिए एक बात इन्होंने झूठ बोला कि बिलाल हबशी के लिए कहा कि जब वो अजान देते थे वो अशहदो बोल नहीं सकते थे, असदो बोलते थे। वो शीन को सीन पढ़ते थे, तो शीन को सीन पढ़ने से अर्थ बदलता है कि नहीं? मुफ्ती साहब आप तो पढ़े हैं ना अरबी ग्रामर, और अरबी ग्रामर आप बोलेंगे भी। आहिस्ता आहिस्ता आ रहा हूं मैं आपके पास। तो हबशी अशहदो नहीं बोल सकता, जैसे जाकिर नाइक भी अशहदो नहीं बोलता, असदो बोलता है। तो शीन को सीन पढ़ने से अर्थ बदल जाता है। ये आपको ज्ञानी नहीं है। पर एक बात दुनिया वालों के सामने और भी मैं जानकारी दे दूं, ये कह रहे हैं कि 1400 साल पर, इससे मतलब ये है कि 1400 साल पहले इस्लाम नहीं था, ना अजान थी। 1400 साल से ये ढोते आ रहे हैं, 1400 साल हुआ है इनके इस्लाम के, केवल 1400 साल हुआ है। और यही तो कुरान में कहा अल्लाह ने, कुल इन्नी उमिरतु अन अकूना अव्वल मन अस्लमा वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन। ऐ मोहम्मद तुम कह दो सबसे पहला मैं मुसलमान हूं, मैं मुशरिकों में शामिल नहीं हूं, मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूं। और वो मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुफ्ती मसूद साहब कह रहे हैं। 1400 साल से होता आ रहा है। उस समय लाखों लोग समझते थे, इस समय करोड़ों लोग समझते हैं। सुनिए जरा और आगे क्या बोला। और मुफ्ती फिर हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। कैसा खूबसूरत कलाम है यार। और रिकॉर्डिंग नहीं चल रही। मौज़िन सुबह सुबह जागता है, वुजू करता है, किबले की तरफ रुख करता है, फिर उस दावत के नतीजे में जो इबादत की जाती है, कैसी खूबसूरत इबादत है।
अरे तुम्हें मालूम नहीं है, यहाँ पर भी बोला जाता है, पर वो संस्कृत में बोला जाता है। संस्कृत तो तुम जानते नहीं हो, संस्कृत तो तुम जानते नहीं हो, तो भैंस के आगे बीन बजाना होगा। और न जानने का ही ये नतीजा, तुम अपने आप ही गवाह बन रहे हो, और इससे तुम अपना परिचय भी दे रहे हो कि तुम लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर हो। तुम ना जानते हो, ना जानना चाहा, ना समझने का प्रयास करते हो। आज मैं सारा नमूना तुम्हारे इसी वीडियो में दे करके ही उठूंगा। आओ आगे सुनते हैं ये क्या बोल रहे हैं। आप चर्चों में जाके देखो, डेस्क नजर आएंगे, खूबसूरती नजर आएगी, फानूस नजर आएंगे, पादरी का बड़ा खूबसूरत लिबास नजर आएगा, घंटियां नजर आएंगी, गीत नजर आएंगे। वो रूहानियत नहीं मिलेगी जो आपको मस्जिद में इमाम, मैं इन्हीं सिविल कपड़ों में हर जगह जाता हूँ, फजर भी इसी में, जोहर भी इसी में, असर भी इसी में, मगरिब भी इसी में, ईशा भी। This is how fast YouTube is with Brave. इसको पूरा देश है। एक दफा शादी हुई थी वो भी इसी में, फिर एक दफा शादी हुई वो भी इसी। तो किसने बोला कि पंडित लोग एक शादी में जिस कपड़ा को पहन करके करते हैं, कराते हैं शादी, फिर दूसरी शादी में उसको कपड़ा बदल करके जाना पड़ता है? ये किसने बोला तुम्हें? अरे तू अकल का दुश्मन है, तो तू दुनिया को सबको मूर्ख समझता है। तू तो जाहिल है, लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर है, वो तो हम जान रहे हैं तेरी बोली से। अपने विवाह की बात कर रहे हैं, उनकी 3 विवाह हो गई है। हाँ तो 3 विवाह की एक तो और बाकी है, वो 4 कर सकता है ना बाबू। ये तो 4 तक कर सकते हैं, लेकिन मैं बोला हिंदुओं में दूसरी शादी नहीं है, इसलिए वहां जो विवाह संस्कार है, उस विवाह संस्कार को तुम जानते ही नहीं हो, वहां क्या हुआ कैसे। मैं बोला थोड़ा बहुत, लेकिन आगे सुनिए ये और क्या बोल रहे हैं। एक दफा मुझे किसी ने कहा कि मैं आपके ससुर को दावत में बुलाना चाहता हूँ। मैंने कहा कौन से वाले? वो हमारे रिलेटिव। मैंने कहा यार देखिए बात खुल गई, बात अपने आप सामने आ गई। संदीपन जी ने पहले ही बोल दिया था, क्योंकि संदीपन जी खोज करते रहते हैं। इससे किसी ने बोला कि आपके ससुर को मैं दावत देना चाहता हूं, तो इसने खुद बोला कौन से को, यानी 1-2 ससुर नहीं है, 3 ससुर है। अब ये लेकर के आए हैं दुनियादारी में, दुनिया के मानव समाज में, जनमानस में यही बयान करने आए हैं। अब बताइए कि इन बेशर्मी, ये बेअक्ली, ये कम अक्लों को क्या दाद दिया जाए? कौन सी भाषा से इनको नवाजा जाए? कौन सा अल्फाज इनके लिए इस्तेमाल किया जाए? और इस गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि कौन से ससुर को बुला रहे हो। ससुर की दुकान लगा रखी है इन्होंने। तुम्हारे साथ ये मसले नहीं खत्म। कौन से वाले यार? अब कहीं किसी को भी ले आओ। तो ये तो ऐसे ही दरमियान में आ गई बात। असल मौजू ये नहीं है। तो उनके लिबास देखो, हमारे मजहबी रहनुमाओं के लिबास वही है जो आवाम के लिबास। कोई अलग से लिबास, भाई ये पगड़ी तो तबलीग वाले भी पहनते हैं, तो ये भी पहनते हैं। ये कुर्ते शलवार तो हमारे यहाँ कली वाला, ये तो कली वाला कुर्ता मैंने लोगों से ही सीखा है। फिर उलमा को देखा सब पहनते हैं तो और मोहब्बत पैदा हो गई। तो वही सादा, वही सब कुछ। मस्जिद में आओ, मुसल्ले पे इमाम खड़ा हो जाएगा, पीछे लोग, कोई गीत नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, मस्जिद में कोई तस्वीरें नहीं होती, खाली आवाज सुनना। बावजूद होके मिसवाक करके सुबह सुबह, कैसा नूरानियत का टाइम है। इमाम क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर। ये जबान समझ में आती है लोगों को कि नहीं आती? करोड़ों लोगों को समझ में आया कि इमाम ने क्या अल्फाज कहे हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह, करोड़ों लोगों के समझ में आती है, लेकिन करोड़ लोग नहीं है, कई करोड़ हैं, औरों की समझ में नहीं आती। फिर क्या? अल्हम्दुलिल्लाह आलमीन। हरम की तरावी सुनो, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला। 5 लाख का मजमा पीछे। देखिए ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। ये सूरा फातिहा का आयत है, आयत नंबर 2। सूरा फातिहा में ये बताया गया तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है, और ये कलामुल्लाह है। ये रेवोल्यूशन ऑर्डर ऑफ कुरान में ये 5वां नंबर की सूरा है। अल्लाह ने खुद बोला,
अल्लाह ने किस अल्लाह की तारीफ करी? तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है, ये ठीक बोला आपने, उसका अर्थ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का अर्थ यही होता है। लेकिन ये कलामुल्लाह अगर है तो किस अल्लाह ने किस अल्लाह की तारीफ की? या अल्लाह ने बोला कि तुम लोग बोलो, तुम लोग पढ़ो, तुम लोग इस अल्फाज से मुझे पुकारो, ये तो नहीं आया कहीं। तो फिर क्या बताना चाह रहे हैं आप? शेख सुदेश के पीछे हाथ बांध के खड़ा हुआ होता है। 5 लाख तो ये हैं और 5 करोड़ अपने अपने घरों में टीवी में देख रहे हैं, उनको भी समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं ये। जिंदा जबान, तो ये ऐसा पेपर है जिसका एक एक लफ्ज समझ में आ रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप सैकड़ों लोगों से पूछ सकते हो, मैच कर सकते हो। तो यहां पर भी संस्कृत अगर तुझे नहीं आती तो तू भी अरबों लोगों से पूछ सकता है। तो सैकड़ों लोगों से पूछवा रहा है, यहां पर भी अरबों से जवाब मिल सकता है। और आज तुझे मैं प्रमाण भी दूंगा कि ये कहां से ये बात आई है, कहां से बनती है, कहां से होता है, कहां से सिखाया जाता है। मैं प्रमाण देने के लिए ही बैठा हूं मेरे भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो अल्लाह ने कही, यस और नो, अल्लाह ने अगर कही तो यही अर्थ होगा। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। तो कौन सा अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं? अगर कलामुल्लाह नहीं है, आयत करीमा नहीं है, तब तो फिर किसी इंसान की कलाम होंगी, जिब्रील की कलाम होंगे, जब जिब्रील ने मोहम्मद से बोला है पढ़ो करके। इसलिए आगे सुनिए और क्या बोल रहे हैं। ये सवालों के घेरे में है, ये निकल नहीं पाएंगे। मैं तो इसीलिए फजल हमदर्द को बोला कि डिबेट करना चाहते हो, स्वागत है, आओ कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाओ। ये तो आज सुबह मैं दिया, वो आवाज भी आप लोगों को सुना चुका हूं, लेकिन अब तक उसका कोई जवाब नहीं आया मेरे व्हाट्सएप में। सुनिए ये और क्या बोल रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये पेपर है जो अनाउंस हुआ है। इसके अलावा जो पेपर अनाउंस हुए हैं आखिरत में तैयारी के लिए, उनकी जबानें ऐसी हैं कि पंडित जी से पूछते हुए डर लग रहा होता है कि थप्पड़ ना मार देंगे, क्या पूछ रहे हैं मुझसे। तो पंडित जी तो खुतबा पढ़ रहे थे ना बड़े। तेरा जैसा कोई पंडित होगा तो थप्पड़ मारेगा। जो पंडित होगा, पंडित माने विद्वान होता है। तो विद्वान से अगर ये पूछा जाए कि महाराज आपने क्या बोला है, इसका अर्थ क्या है, तो कोई पंडित ऐसा नहीं होगा तेरे जैसा जाहिल जो बता नहीं पाएगा और ना बताना चाहेगा। ऐसा कोई पंडित तेरे जैसा जाहिल नहीं होगा। किसी भी पंडित को पूछेगा इसका अर्थ क्या है तो वो बता देंगे, लेकिन तेरे को इल्म नहीं है, तू नहीं जानता, इसका मतलब ये थोड़ी है कि दुनिया नहीं जानती है। सुनिए और क्या बोल रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ में आता भाई, तुम क्या कर रहे हो, उनको पैसे कम दे रहे हैं तुम्हें, इस पे गुस्सा दिला रहे हो यार, पूरी फीस देना भाई। वो पे मैं लतीफा सुना रहा था, एक चुटकुला। एक गांव देहात में ना लोगों को कुरान बिल्कुल नहीं आता था, बिल्कुल फारिग थे वो। गांव देहात वालों के जहां तालीम नहीं भी है ना, तो वहां शौक बहुत होता है उनको, कोई भी अरबी सिखा दे, कुरान पढ़ ले, तरावी पढ़ा दे। तरावियों में गांव देहात में इमाम को बड़े दूध जलेबी खाने को दी जाती है। तो अब एक लालची आदमी पहुंच गया, उसको कुरान आता नहीं था। उसने कहा इनको कौन सा आता है, तो तरावी पढ़ा लो, पैसे वैसे मिल जाएंगे, खाना पीना अच्छा हो जाएगा। तो वो खड़ा हो गया ना, और उसने अरबी की गर्दानें याद की हुई थी कुछ, ज़रबा यज़रिबू ज़रबन, अरबी ग्रामर की ना कुछ गर्दानें याद। नमाज में शुरू कर दी, ज़रबा ज़रबा ज़रबू ज़रबा ज़रबता ज़रबन ज़रबता ज़रबतुमा ज़रबतुम ज़रबती ज़रबतुमा ज़रबतुन ज़रबतु ज़रबना यज़रिबू यज़रिबान यज़रिबून तज़रिबू तज़रिबान यज़रिबून तज़रिबू तज़रिबान तज़रिबून तज़रिबीन तज़रिबान तज़रिबान। ये मैं गर्दानें। अब सुनिए जरा इसकी जहालत देखिए, कितना बड़ा मूर्ख है। उसको तरावी पढ़ाने के लिए वो कुरान जानता नहीं था। इसने खुद बोला वो कुरान जानता नहीं था। वो कुरान जानता नहीं था तो वो कुरान सुनाने के लिए क्या गया है, पहली बात। और तरावी उसी को ही कहा जाता है जो सूरा तरावी अलम तरा से लेकर के सूरा नास तक 10-10 बार 20 रकात में सुनाया जाए। और ख़त्म तरावी ये सूरा फातिहा, सूरा बकर से लेकर के सूरा नास तक सुनाया जाए। 3 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 25 दिन में, 20 दिन में, 19 दिन में, 21 दिन में, या पूरा 29 दिन में। इसको खत्म तरावी कहते हैं। अब वो पढ़ रहा है ज़रबा यज़रिबु ज़रबन फहुवा ज़ारिबुन व ज़रबा युज़रिबु ज़रबन फहुवा मज़रूबुन अल्लाह मिनहु अज़रिब वन्नियानु ला तज़रिब। ये है व्याकरण, अरबी ग्रामर। आओ मैं तुझे सुना रहा हूं संस्कृत का ग्रामर क्या होता है, और ये मेरे छोटे छोटे बच्चों से सुन, जाहिल कहीं का।
बिना बता तो बेटा रामः रूप बता, जोर बोला, जोर बोल। राम शब्द के रूप है रामः, रामौ, रामाः, रामं, रामौ, रामाण, रामेण, रामाभ्यां, रामैः, रामाय, रामाभ्यां, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्यां, रामेभ्यः, रामस्य, रामयोः, रामाणां, रामे, रामयोः, रामेषु, हे राम, हे रामौ, हे रामाः। ये मैं नमूना दे रहा हूं, ऐसा ही अनेक है। इसमें बहुत सारी इसमें कौन कौन सा पद है, धातु पद है, लट लकार है, क्या क्या है। एक नमूना और सुन मौलाना, सुन एक नमूना और कि किस तरीके से हमने बच्चों को तैयार किया। मैं केवल ज़रबा यज़रिबु ज़रबन फहुवा सारिबुन व ज़रबा युज़रिबु ज़रबन फहुवा मज़रूबुन अल-अम्रु मिन्हु अज़रिबन नहीं है, ला तज़रिब अज़रफु मिन्हु मज़रबुन मज़रबतुन मज़राबुन। ये मैंने नहीं सीखा, अपने बच्चों को भी सिखाया ऐसी संस्कृत का। सुन बोल। परस्मैपदी भू धातोः लट् लकारः भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथः, भवथ, भवामि, भवावः, भवामः। तथैव आत्मनेपदी एधते, एधेते, एधन्ते, एधसे, एधेथे, एधध्वे, एधे, एधावहे, एधामहे। ये केवल मैं नमूना दे रहा हूँ, वीडियो लंबा ना हो जाए, ये बहुत लंबा प्रकरण है, ये खत्म किया जाना संभव नहीं है। इसलिए ये मत समझना कि ज़रबा यज़रिबु ज़रबन केवल तू अकेला पढ़ा है। बेटा मैं भी रटा हूं, और उसी रट में मैंने अपने बच्चों को संस्कृत में रटाया। जैसा वहां गर्दान याद किया जाता है, कराया जाता है, यहाँ पर संस्कृत में भी वही गर्दान है, वही सीगा है, वही सब बातें हैं, लेकिन जानने पर ही बात बनेगी। तू तो जानता नहीं है, तू जाहिल है, अपढ़ है, इसलिए तू दूसरे का मजाक उड़ा रहा है, जो वैदिक संस्कृति का मजाक उड़ा रहा है, जिस वैदिक परंपरा को तू जानता नहीं है, उस वैदिक परंपरा पर उंगली उठा रहा है। पर महेंद्र पाल के जीते जी मैं उंगली उठाने नहीं दिया अब तक किसी को, और हर क्षेत्र में मैंने अपनी तैयारी रखी है। सुन ले मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब मैं तुमसे उम्र में छोटा नहीं हूं, तुम मेरे से उम्र में छोटा हो। मैं 72 साल का हूं इस समय, और तुम्हारी आयु 72 नहीं है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, तुम्हें कुछ भी अता पता नहीं, आओ मेरे पाठशाला में, मेरे स्कूल में आओ, कुछ दिन पढ़ लो तो सच्चाई को जान जाओगे। सच्चाई कहाँ है जान जाओगे। सुनिए थोड़ा सा है ये मौलाना और क्या कह रहे हैं। हमने रट्टा लगा के याद की थी, ला इधर ला इधर नहीं इधर नहीं इधर वाला इधर 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 वन्ना ही अनहु ला तजरिब ला तजरब ला इधर ला इधर अज़रफु मिन मज़रिबुन मज़रिबानी मज़रिबैनी मज़ारिबु मुज़रिबुन वल आलतु मिनहु मिज़रबतुन मिज़रबतानी मिज़रबतैनी मज़ारिबु मुज़ैरिबत। ये इस आला गुस्ता की है। फिर इसमें तफसील अज़रबु अज़रबानी अज़रबुन अज़रबीना अज़ारिबु मुज़ैरिबुन मुअन्नस की ज़ुरबा ज़ुरबयानी ज़ुरबयैनी ज़ुरबयातु ज़ुरबु ज़ुरैबा। वो तो हर पहले ताजुब की माज़रबहु अज़रबी हर लफ्ज में है, हर जुबान में है। ये व्याकरण हर जुबान में है। ये मत समझना, डिंग मत हाँकना कि केवल अरबी में है। वो तो तू खाली ज़राबा सुना रहा है। कोई भी अक्षर का सुनाया जाता, तलबा भी सुनाया जाता, तलबा यतलबु तलबन फहुवा तालिबुन, व तलबा यतलबु तलबन फहुवा मतलूबुन, अल अम्रु बिनु अतलिब व नही अनु ला तअतलिब। ये हर एक अक्षर का सुनाया जा सकता है उस फन को जो जानता है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, डिंग मत हाँको। परमात्मा की असीम अनुकंपा है। मैंने सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकारा है। मैंने गुरुकुल में पढ़ा है, मैंने मौलवियत की हिफ्ज किया, मुफ्ती की डिग्री हासिल की, और फिर मैं गुरुकुल में पढ़ करके संस्कृत को जाना, वेद को जाना, वैदिक परंपरा को जाना, वैदिक संस्कृति को जाना, वैदिक मर्यादा को जाना, ऋषि मुनियों को जाना। इन सब बातों से तुम नावाकिफ हो, इसीलिए तुम्हें मालूम ही नहीं है, तुम नहीं जानते हो। मौलाना अगर मन करे तो आ जाओ, सामने बैठ करके हम डिबेट करते हैं, दुनिया वालों को भी बताते हैं ये सच्चाई कहाँ है, किन के पास है। अब मैं
माननीय इंजीनियर साहब से कुछ कहना चाहूंगा। इंजीनियर साहब 2 शब्द आप बोले, फिर माननीय कर्नल साहब भी 2 शब्द बोलेंगे, ये मेरी तैयारी पर। जी कर्नल साहब बोल रहे। अच्छा, कर्नल साहब बोलिए। हाँ जी, अच्छा, हाँ बोलिए। मैं बोल लेता हूँ। अभी ये मुफ्ती मसूद छोटे भाई का पैजामा बड़े भाई का कुर्ता पहन के टोपी लगा के आया हुआ है। उसको ये पता नहीं है कि संस्कृत 10,000 सालों से चलती आई है और आज के दिन में 10,000 नहीं, सुधार कर लीजिए, सृष्टि के आदि से। जी 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 जब सृष्टि की रचना हुई तब से। हाँ, और आज के दिन में संस्कृत जर्मनी में बड़े पैमाने पे सिखाया जा रहा है बच्चों को, उसी प्रकार ब्रिटेन में सिखाया जा रहा है। और पंडित जी, मैं तो आपको फौजी सैल्यूट करता हूँ कि आपके दोनों बच्चे संस्कृत में पारंगत है। और मतलब आपने तो, मैं कहता हूँ कि मैं मेरे जितना मेरा 75 साल की मेरी उम्र है, तो मैंने आज तक किसी को नहीं देखा जो आज आपने इनकी पोल खोल दी। और मैं तो समझता हूँ जितने भी ये, अगर कोई मुसलमान इसको देखेंगे तो मेरे ख्याल से सब इस्लाम को अलविदा करेंगे। अभी ये तो बोलता है मैं महाराष्ट्र में आया था। अरे भाई, तू महाराष्ट्र में आया था, लेकिन तू तो इंपोर्टेड घड़ी पहना हुआ है और माइक भी तू लगाया, वो भी सब कुछ है, और खुद तो कहता है कि दुनिया चपटी है और गोल में रहता है। तो इनको पता ही नहीं है जिंदगी का क्या क्या। ये बेचारे, मेरे को तो बड़ी दुख होता है कि हमारे भोले भाले जो मुस्लिम बच्चे हैं उनको मदरसा में यही लोग सिखाते हैं, उनको ईमानदारी की बात नहीं सिखाते, इनको कुछ अकल का तो पता है नहीं है। और मैं तो बड़ा हैरान हूँ पंडित जी, आपने बड़ा अच्छा विश्लेषण किया। मैंने आज तक कहीं नहीं सुना ये विश्लेषण, बहुत अप्रतिम विश्लेषण आपने संस्कृत के बारे में भी बताया। और आपने ये जो बात कर रहा था मुफ्ती मसूद, उसके हर एक शब्द का आपने विश्लेषण किया। हैट्स ऑफ टू यू पंडित जी। इसमें बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कर्नल साहब। देखिए, इस मूर्ख ने फेल लिखा है। इसने क्या लिखा है? जितने भी हिंदू यहाँ बैठकर मजे ले रहे हैं और गायकी दे रहे हैं, उनमें से 9.5% हिंदुओं के कभी वेद देखी भी नहीं। अरे तू नहीं देखा होगा, संगीता ने कहा तू नहीं देखा होगा। देख, हमारे बच्चों को ये वेद कंठस्थ है। जिस बेटी को अंतिम में सुना उसको 2 वेद कंठस्थ है। तू नहीं देखा होगा, तेरे बाप नहीं देखे हैं, तेरे दादा भी नहीं देखे थे, और तेरा 14 खानदान भी नहीं देखा। लेकिन हम दिखा रहे हैं, देख, हम दिखा रहे हैं तुझे, ये देख, हम दिखा रहे हैं तुझे, ये देख, ये सब संहिता है। ये केवल, इसमें केवल कुरान जैसा ही केवल मंत्र हैं, इसके अर्थ नहीं। जैसा कुरान में अर्थ लिखा नहीं है, कुरान केवल संहिता है। ठीक इसी तरीके से कुछ तर्जुमा वाली कुरान भी निकल चुकी है, लेकिन ये तर्जुमा नहीं है, ये संहिता है। इस तरीके से चारों वेद मेरे पास मौजूद है। इसका मतलब तू अंधा है तो पूरी दुनिया के लोग अंधे हो जाएंगे? गधे, तेरे को मालूम नहीं है, हर कोई आर्य समाजी के घर में जाएगा तो कोई ऐसा आर्य समाजी नहीं होगा कि जिनके घर में वेद न हो। इसलिए ये सब जानने के लिए मेरे पास आ। मेरे स्कूल में उस मुफ्ती मसूद को भी लेकर क्या कुछ दिन पढ़ ले मेरे पास, घुटना टेक करके बैठे और उस्ताद मान करके पढ़े मेरे से, तो फिर मैं बताऊंगा वेद क्या होता है और कुरान क्या है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि ऐसा सारा वेद मौजूद है, इस तरीके से सारा वेद मौजूद है। जी कर्नल साहब बताइए। हाँ, मैं सैफुद्दीन को यह बताना चाहता हूँ, हालांकि संस्कृत आजकल ज्यादा सिखाई नहीं जाती, लेकिन हम भी भटके हुए थे। लेकिन 3 साल से जब पंडित जी से जुड़ गए, तब उन्होंने पूरा वेदों का निचोड़ जो वो बताते हैं, ये मानव मात्र के लिए है। और आपका जो निचोड़ है, वहां तो 40 बार तो जिहाद की बात होती है, तो पंडित जी ने तो वो निचोड़ आधा घंटे में भी आप समझ सकते हो। और मैं तो 3 साल में उनसे जब से जुड़ा हूं तब से सीख गया हूं कि वेद क्या है। वेद यानी ज्ञान,
तो आप उसके ऊपर ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर वेद का अर्थ नहीं मालूम तो पंडित जी से सीखिएगा। उनके दोनों बच्चों से संस्कृत देखो कितने सुंदर बोलते हैं वो संस्कृत। हालांकि मेरे को संस्कृत नहीं आती, लेकिन मैं जो संस्कृत बोलता है उसकी बात समझने की कोशिश करता हूँ। पंडित जी, इसमें चिकारा जी लिख रहे हैं कि सारे मुस्लिम कुरान को सिर्फ पढ़ना जानता है। नहीं, सारे नहीं जानते, वो भी 99.5% मुसलमान ही जानते हैं कुरान को पढ़ना, अक्सरियत उनकी नहीं है। और मौलवी अपने मन मुताबिक गलत तर्जुमा सुनाकर अंध मोमिन बनाए जाते हैं। इसलिए अंध मोमिनों को आप देखा नहीं गया, मैं तो चैनल में दिखाता रहता हूँ, इस्लाम को अलविदा कह रहे हैं। इस्लाम को अलविदा कहते हुए आप मेरे चैनल में भी तो देखा होगा, अभी 2 दिन पहले ही तो देखा ना, शाहजहां खान को जो बंबई से बोल रहा था। तो इस तरीके से ये रोजाना हो रहा है, लोग देख रहे, जान रहे हैं। मैं तो वही हल्का सा डोज देना चाहा कि ये लोग सच्चाई को अगर स्वीकार करें तो सच एक होता है, सच अनेक नहीं होता। सच वही होता है, सत्यमेव जयते नित्यं सत्येन पंथा विततो देवयानाम। सत्य की विजय होती है हमेशा, सत्य को कोई जीत नहीं सकता। सत्य से ही विद्वानों का रास्ता प्रशस्त होता है, और वो सत्य है केवल और केवल सत्य सनातन वैदिक धर्म में, वेद में, जिसको हिंदू लोग ढो रहे हैं। पर हिंदुओं में भी कुछ ऐसे हैं जो वेद से अनभिज्ञ हैं, जबकि ऋषि मुनियों ने वेदों के तरफ लौटने के लिए कहा, पर कुछ पोंगा पंडित ऐसे हैं जो वेदों को ही लौटा दिया। और बाबा तुलसी खुद लिख रहे हैं, जैसा पंडित वेद विहीना, कि वेद विहित पंडित पंडित नहीं है। बाबा तुलसी ने नहीं माना। ये क्या लिख रहे हैं एस कुमार जी? वेद मतलब ज्ञान, कुरान मतलब आतंकवाद। अब जैसा आप उचित समझे। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये सच्चाई वही है जो सर पर चढ़कर बोले, लेकिन उसको सच्चाई मत जानना जो छुप करके बोले। सच्चाई कभी छुपता नहीं है, इसलिए सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। इसी बनावट, सच्चाई छुप नहीं सकेगी बनावट से। इसलिए वेद यानी ज्ञान और कुरान यानी पूरी दुनिया में इस्लाम की हुकूमत। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं देवेश बाबू। क्या? पिछवाड़ा ऊपर करना यदि नमाज है तो क्या? गार्ड व्हीलर उनसे बेहतर है। अब कहीं गार्ड व्हीलर हो या गार्ड व्हीलर हो, उसको इतना है कि नमाज वो सीधा अदा करना जायज है। अब रूह के मेहराब में नमाज वो सीधा अदा करना जायज है। ये क्या बेवकूफ़ी की बात करता है कि तो उठता और बैठता है, जबकि नमाज में अल्लाह की तरफ ध्यान जाना संभव नहीं है। और हमारे यहाँ पर बताया ध्यानम निर्विषय मनः, अपने मन को दुनिया से निकाल देना, निर्विषयी बना देने का नाम ध्यान है। तो अगर अल्लाह की तरफ ध्यान जाएगा कि उठा बैठी में लगा रहेगा, कब उठे कब बैठे, कब क्या पढ़े, कब क्या सीधा है, कब रुकू है, कब तस्बीह है, कब क्या करना है। ये आर्य नवराज जी क्या लिख रहे हैं कि वैदिक सनातनी वैदिक माध्यम, वेद के माध्यम से मोक्ष तक जाने के लिए और मोमिन का लोभ जन्नत और आजा हूर सूरा और सुंदरी दलदल में आतंकी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। जी आर्य जी, माननीय आर्य जी, नवराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यहाँ वो बात भी नहीं है। यहाँ पर ये भले ही जन्नत के हूर और गिल्मा और पाक शराब और ये वो सब ख्वाब देखे हैं, लेकिन जिस जन्नत में आदम, सबसे पहला इंसान आदम जिसका नाम था, सबसे पहला पैगंबर आदम जिसका नाम था, इस्लाम के अनुसार, इस्लाम के अकॉर्डिंग के मुताबिक अल्लाह ने बड़े अरमान से, शौक से बनाया आदम को, उसी आदम को जन्नत में रखा। तो मैं परसों मुफ्ती को भी बोला ना, इसमें फजल हमदर्द को, कहाँ वो कुछ बोल पाया, कहाँ जवाब दे पाया वो। तो उस आदम को अल्लाह ने जन्नत में रखा, वो आदम हूर और गिल्मा से वंचित रहा। उस आदम को ही नहीं दिया गया तो इनको कहाँ देंगे, क्या देंगे, कैसे देंगे?
अच्छा, तो मेरे नामधारी हैं कोई? भारत से इस्लाम कैसे खत्म होगा? पंडित जी कृपया बताएं। खत्म आपको करना नहीं पड़ेगा साहब, ये अपने आप ही खत्म होंगे, क्योंकि हर एक का बराबर का रहना संभव नहीं है। प्रकृति परिवर्तनशील है, प्रकृति परिवर्तनशील है, परिवर्तन होना ही है, और आडंबर ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। अब हमारे माननीय पाटिल साहब ही कह देते हैं कई बार मुझे कि पंडित जी 5 साल पहले आप खुल करके बोल नहीं सकते थे लेकिन मैं तो 38 वर्षों से बोल रहा हूँ, 38 वर्ष हो रहा है मैं बोल रहा हूँ। अब इसे 30 नवंबर को 38 खत्म होकर के 39 में लगूंगा मैं हाँ, क्या कहना चाहते हैं, कहिए करण साहब। आपका माइक खोलिए। मेरी तो दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आपका ये हफ्ते हफ्ते का जो प्रोग्राम है वो डेली होना चाहिए, कि बहुत सारे लोगों का ये दिमाग में जो जहर भरा हुआ है वो निकल जावे। क्योंकि आप मानव मात्र की बात कर रहे हो, आप ईमानदारी की बात कर रहे हो, आप सच्चाई की बात कर रहे हो, आप किसी की बुराई की बात नहीं कर रहे, आप जो सच है, जो जहाँ है वही बता रहे हो। अभी देखिए जो मुफ्ती फजल अहमद साहब, मैं दोपहर को उनका 1.5 घंटे का सुन रहा था, जो आज उनके दिखाया शुरुआत में, वो मैं सुबह देखा तो वो वहां लोगों के कमेंट्स ले रहे हैं, और यहाँ वहां के मुसलमान तो कह रहे कि नहीं नहीं, ये तो बोले सनातन संस्कृति में तो सूर्य की पूजा करते हैं, पौधों की पूजा करते हैं। तो ये सब साइंटिफिक है जो आप हमेशा बताते रहते हैं कि उसका कारण है, उसके पीछे उसको रिलीजियस गार्ड दिया हुआ है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये सब साइंटिफिक है जो आप बताते रहते हैं। तो मेरी आपसे यही विनती है कि ये प्रोग्राम हफ्ते में 4 दिन तो होना चाहिए, डेली होवे तो मजा आ जाएगा, बहुत लोगों का ध्यान प्राप्ति हो जाएगी। पंडित जी, अगले रविवार को दिल्ली के द्वारिका सेक्टर 10 आर्य समाज के ओर से मेरा प्रवचन रहेगा 9 बजे सुबह। हाँ संदीपन जी कुछ बताना चाह रहे हैं, बताइए। हाँ, मैं भी मुफ्ती साहब को सुना तो वो कह रहे हैं कि हिंदुओं में गीता को जो है, पंडित जी जो है गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण जी को ईश्वर नहीं मान रहे, और वो हिंदुओं से हामी भर रहे थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने उनको वैदिक गीता भेज दिया हूँ, उसे मुफ्ती फजल हमदर्द को मैंने वैदिक गीता भेज दिया है। आप बताइए जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये केवल हमारे यहाँ नहीं है, उनके यहाँ भी है। उनके यहाँ भी अल्लाह, कोई बोलता है निराकार है, कोई बोलता है साकार है, कोई बोलता है नहीं अर्श पर बैठा है, कोई बोलता है पानी पर बैठा है, कोई कहीं पे, कोई कुछ में। हाँ, फिरका परस्ती तो यहाँ भी है, इनके यहाँ भी है। क्या हुआ भैया का नेट गया। संदीपन आपका आवाज चला गया, नेट गया भैया का। तो खैर हम लोग भी काफी देर से इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, और मैं माननीय कर्नल साहब का आभार व्यक्त करता हूं कि मेरी एक आवाज पर जितना भी व्यस्तता हो सब काम छोड़ करके आप हाजिरी दे देते हैं, और आपका वरदहस्त इस तरीके से मेरे ऊपर रहता है। आप एक भारत के प्रबुद्ध नागरिक हैं, भारत माँ के सपूत हैं, भारत माँ की लाज की रक्षा के लिए आपने समय लगाया है, और वो ऐसे समय नहीं, बुढ़ापा वाला समय नहीं, जवानी वाला समय लगाया है। जिस जवानी को आपने भारत माँ की रक्षा के लिए झोंका है, मैं जितना भी बोलूंगा उतना ही कम और थोड़ा होगा। तो आपकी ये कृपा दृष्टि इसी तरीके से बनी रहे। हमारे भाई मगन लाल जी आज आ नहीं पाए, संदीपन जी अपना काम छोड़ करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन उनके यहाँ लाइट चली गई, इसलिए वो आउट हो गए। हाँ बताइए कर्नल साहब। हाँ नहीं, आपकी कृपा है। देखिए मेरे बड़े भाई साहब भी कर्नल थे, अच्छा, मेरे फादर इन लॉ भी कर्नल थे,
मेरा लड़का तो क्या कर्नल बात साहब बोलते हैं, मेरी लड़की का दामाद भी कर्नल है, और मेरे मिसेस के 2 बड़ी सिस्टर के दोनों बच्चे कर्नल है। उन्होंने कारगिल युद्ध में उनके नाम पे वहां का पहाड़ उनके नाम पे दिया। तो ये चीजें खैर बताने वाली नहीं थी, लेकिन अभी आप हमारा इतना इज्जत नहीं नहीं, आपने ये सब पहले बताया नहीं मुझे। अब देखिए पूरा परिवार, एक अपने वंश का नहीं, अपने ननियाल वाला वंश का भी। नहीं, अभी और सुनो, अभी और सुनाता हूँ। मेरा भाई यानी जिसको कहते हैं ना कजन ब्रदर, वो लड़ाई में शहीद हुआ 71 में, उसको वीर चक्र मिला। उसके बाद मेरे दोनों मामे भाई दोनों भी कर्नल है। एक हेलीकॉप्टर चला के रिटायर हो गया और दूसरा अभी कर्नल है, और उसका लड़का भी कर्नल है, वो सचिन में आज के दिन में पोस्टिंग है। क्या बात है, क्या बात है। हम तो इनकी सेवा करने के लिए लगे हुए हैं। और ये हमारे जैसे आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो हमारा ये अमर जवान ज्योति जो महाराष्ट्र सरकार ने बनाया हुआ था, वो 2012 में रजा अकेडमी वालों ने वो रोहिंग्या के लिए उन्होंने मोर्चा निकाला था। उनको रोहिंग्या की पड़ी हुई है, उनको बांग्लादेशी मुसलमानों की पड़ी है, लेकिन यहाँ के हम जो फौजी है, हमारा खून दिया। मैंने 71 की लड़ाई में मेरा खून इस जमीन पे गिरा हुआ है इन लोगों की सेवा करने के लिए। इनका घर से कोई है फौज में, इनको पूछिएगा। और ये ऐसी मजाक उड़ा रहे हमारी कि फौजियों को, मतलब 2012 में उन्होंने तोड़ा वो अमर जवान ज्योति को। तो इसलिए तो मैंने आंदोलन किया महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के पूरे सैनिक पूरे जुड़ गए हमारे साथ में कि भाई ये तो अच्छी बात है कर्नल साहब, आपने आवाज उठाया, हम आपके साथ जुड़ते हैं। 2012 में हमने संयम दिखाया, अब हम संयम नहीं दिखाएंगे पंडित जी। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके तो पूरा वंश परंपरागत सब, चाहे अपने पिता के घर से हो या अपने नाना के घर से हो, दोनों परिवार में इस तरीके के भारत माँ के यानी राष्ट्र के लिए समर्पित परिवार है। अब आज तो आपने खुल करके बोल दिया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, सभी लोगों को अच्छे लगे होंगे, क्योंकि ऐसे परिवार बहुत कम ही मिलते हैं जो राष्ट्र के लिए समर्पित हो, जो देश के लिए समर्पित हो। सेड सर, बहुत अच्छा बोले। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पाशा बलोच, अच्छा, वो कश्मीर से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पाशा साहब। आपने संदीपन जी फिर जुड़ गए हैं, बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहते हैं जी? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो उनके यहाँ भी है। कोई बोलता है अल्लाह निराकार है, कोई बोलता है साकार है, कोई जो मैं वो पढ़ा कि लाइसल बियान तुवल्लु जो लाइसल बियान तुवल्लु वजूहकुम क़िबल मशरिक़ वल मग़रिब एक ने तर्जुमा कर रखा है कि जहां आप देखोगे वहां अल्लाह का चेहरा है। अब अल्लाह का चेहरा है तो मुजस्सिम है, अल्लाह का चेहरा है तो अल्लाह मुजस्सिम है। मुजस्सिम तो है ही, कुरान में 1-2 जगह नहीं, अनेक जगह मुजस्सिम है अल्लाह। हाँ, और कई लोगों ने फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला अल्लाह के नूर है। अस्सलातु अस्सलाम अलैका या नूरुम मिन नूरिल्लाह, अल्लाह का नूर बनाया। तो नूरुम मिन नूरिल्लाह, एक नूर अल्लाह, वो रसूल अल्लाह के नूरानियत के मुनकिर है कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। तो ये तो आपके यहाँ भी है, केवल हमारे यहाँ नहीं है। मसलक के डिफरेंसेस आपके यहाँ भी है। कोई बोलता अली खुदा है, अली खुदा है ना, खुदा से अली जुदा है। तो ये हमारे यहाँ नहीं है, आपके यहाँ भी है। और मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं, मुफ्ती जो ये है, मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि अरबी जुबान में, अब देखिए उनकी बात ही अपने में कैसे कट जाएगी। एक बार कह रहे हैं कि अरबी जुबान सब जानते हैं, और वही उसके बाद बोला कि जब वो जो उन्होंने बाद में जाकर के वो जो पढ़ा, जिसको राम रामा अरबी में उन्होंने पढ़ा, वो तो मुझे मालूम नहीं है, तो वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और लोग उसमें तराबी समझ करके झूम रहे हैं। तो उनकी बात पहली वाली बात से ही कट रही है। तो वो पहले तो बोला हमारे यहाँ अरबी सब समझते नहीं, वो तो झूठ बोला, खुद बोला। उसमें वो बताया कि एक कुरान नहीं जानता था, वो कहीं गांव में मस्जिद में तरावी पढ़ाने के लिए गया, तो उससे पीछे तो ने समझ लेना चाहिए उनके
उनके तर्क के हिसाब से, पहले वाले तर्क के हिसाब से तो लोगों को वहां कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहिए, वहां लोगों को पकड़ना चाहिए था, तो वो लोग भी वैसे ही सुमन कुमार जी कुछ कंट्रीब्यूशन किया है इन्होंने, और ये लिख रहे हैं कि ईश्वर उपासना के लिए ब्रह्मचर्य का पालन है। ब्रह्मचर्य का पालन कौन करेंगे? वहां तो एक रात्रि में 9 पत्नियों के पास गमन करने वालों में से थे इनके अधिनायक। ब्रह्मचर्य का पालन इससे होता है। और ये बोलते हैं अल्लाह ताला ने कितनी ताकत दी थी उनमें, और हम लोग सोचते हैं कि जो आदमी एक रात में इस तरीके की इस कमरे उस कमरे में करे तो वो दुनिया का काम क्या क्या होगा, ये सोच में अंतर है। तो खैर, आप ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य को तो जानता भी कहाँ है ये लोग जानते भी तो नहीं है ब्रह्मचर्य क्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, जितने भी जुड़े हैं मेरे साथ। कुल कितने जुड़े हैं लोग? 372 लोग जुड़े हैं, 400 लोग जुड़े हैं। तो अब मैं चाहता हूं कि इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूं, और आप सब लोगों से गुजारिश है कि इसी तरीके से आप सब लोग सत्य के साथ जुड़ जाइए। सत्य एक है और अद्वितीय है। सत्य वही है जो वेद है, सत्य वही है जो ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है वेद। इसलिए सत्य एक है, अद्वितीय है। नाना पंथा विदते आयनाय, अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता केवल एक है, वो परमात्मा रूपी रास्ता है। इन्हीं शब्दों के साथ सबको नमस्ते के साथ धन्यवाद।